इसरो ने रचा नया इतिहास। अब सूर्य की ओर आदित्य L1 की 125 दिन की यात्रा शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आदित्य L1 मिशन की सफल लॉन्चिंग हो गई है। इसरो के सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV XL आदित्य को उसके तय ऑर्बिट में छोड़ने के लिए निकल गया है। लॉन्च के करीब 1 घंटे के बाद आदित्य L1 अपनी तय कक्षा में पहुंच गया। इसके बाद वह 16 दिन धरती के चारों तरफ 5 चक्कर लगाएगा, फिर सही गति मिलते ही सीधे L1 की तरफ निकल जाएगा। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को PSLV XL रॉकेट से लॉन्च कर दिया है। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से 2 सितंबर 2023 को 11:50 पर की गई। यह लॉन्चिंग PSLV XL रॉकेट के द्वारा की गई है। इस रॉकेट की यह 25वीं उड़ान थी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले रॉकेट के बारे में। यह PSLV रॉकेट की 61वीं उड़ान है और PSLV XL वेरिएंट की 25वीं उड़ान है। यह रॉकेट 145.62 फीट ऊंचा है। लॉन्च के समय इसका वजन 321 टन रहता है। यह 4 स्टेज का रॉकेट है और 6 स्टेप ऑन होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि रॉकेट क्या करेगा। PSLV XL रॉकेट आदित्य L1 को धरती की निचली कक्षा में छोड़ देगा, जो 235 किलोमीटर इंटू 19,500 किलोमीटर की पेरिजी और एपोजी वाली अंडाकार कक्षा है। आदित्य L1 का वजन 1480 किलोग्राम है। लॉन्च के करीब 63 मिनट बाद रॉकेट से आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट अलग हो जाएगा। रॉकेट वैसे तो आदित्य को 25 मिनट में ही तय कक्षा तक पहुंचा देगा। यह इस रॉकेट की सबसे लंबी उड़ानों में से एक है, यानी सबसे ज़्यादा समय की। इससे पहले इतनी लंबी यात्रा साल 2021 में ब्राज़ील के अमेजोनिया समेत 18 सैटेलाइट की उड़ान थी। उसमें 1 घंटा 55 मिनट लगा था। उससे पहले सितंबर 2016 में इस रॉकेट ने 2 घंटे 15 मिनट की उड़ान भरी थी। तब इसने 8 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ा था। चलिए अब जानते हैं लैग्रेंज पॉइंट क्या है। लैग्रेंज पॉइंट यानी L पॉइंट, यह नाम गणितज्ञ जोसेफ लुई लैरेंज के नाम पर रखा गया है। उन्होंने ही इन लैग्रेंज पॉइंट को खोजा था। जब किसी 2 घूमती हुई अंतरिक्ष वस्तुओं के बीच ग्रेविटी का ऐसा पॉइंट आता है जहां पर कोई भी वस्तु या फिर सैटेलाइट दोनों ग्रहों या फिर तारों की गुरुत्वाकर्षण से बचा रहता है। आदित्य L1 के मामले में यह धरती और सूरज दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बचा रहेगा। लॉन्च के बाद आदित्य 16 दिनों तक धरती के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इस दौरान वह धरती के 5 चक्कर लगाएगा, यानी इस दौरान वह 5 बार ऑर्बिट बदलेगा। फिर आदित्य का ट्रांसलैरेंजियन 1 इंसर्शन होगा। यहाँ से शुरू होगी 109 दिन की लंबी यात्रा। जैसे ही आदित्य L1 पर पहुँच जाएगा, वह वहाँ पर एक ऑर्बिटर मैन्यूवर करेगा ताकि L1 पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगा सके। तो चलिए अब जानते हैं आदित्य L1 की जर्नी के बारे में। आदित्य L1 अपनी यात्रा की शुरुआत लोअर अर्थ ऑर्बिट से करेगा, यानी PSLV XL रॉकेट उसे तय लियो में छोड़ देगा। इसके बाद धरती के चारों तरफ 16 दिन तक 5 ऑर्बिट मैन्यूवर करेगा। ऑर्बिट मैन्यूवर करने के बाद वह सीधे धरती की गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र यानी कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर हो जाएगा। फिर शुरू होगी क्रूज फेज। यह थोड़ी लंबी चलेगी। आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में डाला जाएगा। यहाँ पर L1 पॉइंट होता है। इस यात्रा में इसे 109 दिन लगने वाले हैं। इसे कठिन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसे 2 बड़े ऑर्बिट में जाना है। कठिनाई भी है इनके रास्ते में। पहली समस्या है धरती की SOI से बाहर जाना, क्योंकि पृथ्वी अपनी ग्रेविटी से आसपास मौजूद हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है। दूसरी कठिनाई है क्रूज फेज और हेलो ऑर्बिट में L1 पोजीशन को कैप्चर करना। अगर गति नियंत्रित नहीं हुई तो वह जल जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं आदित्य L1 क्या है। आदित्य L1 भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है। यह सूरज से इतनी दूर तैनात होगा कि उसे गर्मी तो लगे लेकिन यह खराब न हो, क्योंकि सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फीयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। केंद्र का तापमान 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी भी यान या फिर स्पेसक्राफ्ट का वहां पर जाना असंभव है। तो चलिए अब जानते हैं क्या करेगा आदित्य L1 का स्पेसक्राफ्ट। आदित्य L1 का स्पेसक्राफ्ट सौर तूफानों की आने की वजह, सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है, इन सभी की स्टडी करेगा। आदित्य L1 की कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। सौर हवाओं के विभाजन और तापमान की भी स्टडी करेगा और सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास भी करेगा। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन से पेलोड जा रहे हैं आदित्य L1 के साथ।
पहला पेलोड है पापा यानी कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। यह सूरज की गर्म हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयनों की दिशा और उनकी स्टडी करेगा। कितनी गर्मी है इन हवाओं में इसका पता करेगा, साथ ही चार्ज कण यानी कि आयंस के वजन का भी पता करेगा। अब जानते हैं VELC यानी कि विजिबल लाइन्स एमिशन क्रोनोग्राफ। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है। सूर्ययान में लगा VELC सूरज की HD फोटो लेगा। इस स्पेसक्राफ्ट को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इस पेलोड में लगा कैमरा सूरज की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेगा, साथ ही स्पेक्ट्रोस्कोपी और पोलोमेट्री भी करेगा। SUIT यानी सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। यह एक अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप है। यह सूरज की अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ की तस्वीरें लेगा, साथ ही सूरज के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की भी तस्वीरें लेगा, यानी नैरो और ब्रॉड बैंड इमेजिंग होगी। सोलेक्स यानी कि सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सूरज से निकलने वाले एक्सरे और उसमें आने वाले बदलावों की स्टडी करेगा, साथ ही सूरज से निकलने वाली सौर लहरों का भी अध्ययन करेगा। हाई एनर्जी एलेवन ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। यह एक हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। यह हार्ड एक्सरे किरणों की स्टडी करेगा, यानी सौर लहरों से निकलने वाली हाई एनर्जी एक्सरे का अध्ययन करेगा। ASPEX यानी आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। इसमें 2 सब पेलोड्स हैं। पहला SWIS यानी सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि कम ऊर्जा वाला स्पेक्ट्रोमीटर है। यह सूरज की हवाओं में आने वाले प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल की स्टडी करेगा। और दूसरा है STEPS यानी सुपर थर्म एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर। यह सौर हवाओं में आने वाले ज़्यादा ऊर्जा वाले आयंस की स्टडी करेगा, यानी एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। यह सूरज के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा, साथ ही धरती और सूरज के बीच मौजूद कम तीव्रता वाले मैग्नेटिक फील्ड की भी स्टडी करेगा। इसमें 2 मैग्नेटिक सेंसर्स को जोड़ा गया है। यह सूर्ययान के मुख्य शरीर से 3 मीटर आगे निकले रहेंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सूरज की स्टडी क्यों जरूरी है, तो हम आपको बता दें, सूरज हमारा तारा है। उससे ही हमारे सौर मंडल को ऊर्जा यानी कि एनर्जी मिलती है। इसकी उम्र करीब 450 करोड़ साल मानी जाती है। बिना सौर ऊर्जा के धरती पर जीवन संभव नहीं है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही इस सौर मंडल के सभी ग्रह टिके हुए हैं। सूरज का केंद्र यानी कि सूरज के सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसलिए सूरज चारों तरफ से आग उगलता हुआ दिखाई देता है। सूरज की स्टडी इसलिए जरूरी है ताकि उसकी बदौलत सौर मंडल के बाकी ग्रहों की भी समझ बढ़ सके। सूरज की वजह से लगातार धरती पर रेडिएशन, गर्मी, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल्स का बहाव होता है। इसी बहाव को सौर हवा या फिर सोलर विंड कहते हैं। ये उच्च ऊर्जा वाली प्रोटॉन से बने होते हैं। सोलर मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है, जो कि बेहद विस्फोटक होता है। कोरोनल मास इंजेक्शन की वजह से आने वाले सौर तूफानों से धरती को कई तरह के नुकसान की आशंका रहती है, इसलिए अंतरिक्ष के मौसम को भी जानना जरूरी है। यह मौसम सूरज की वजह से बनता और बिगड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आदित्य L1 से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।